भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अपराधी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोराडीह थाना क्षेत्र के जलेबिया मोड़ के समीप एक अपराधी अवैध हथियार के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही अपराधी भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा कर उसे दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान निकेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अवैध शराब, आर्म्स, मादक पदार्थ आदि की बरामदगी, सघन गश्ती एवं चोरी छिनतई के हॉटस्पॉट पर छापेमारी क्रम में दिनांक 4/8/2026 को गोराडीह थाना को सूचना प्राप्त हुई कि गोराडीह थाना अंतर्गत एक जलेबिया मोड़ के समीप कुछ अपराध कर्मी अवैध आग्नेयास्त्र के साथ किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं। वहां पर के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर एवं के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में मेरे एवं थानाध्यक्ष द्वारा एक टीम का गठन किया गया और इस कार्रवाई के लिए हम लोग जलेबिया मोड़ के पास गए। उक्त गठित टीम जो है वहां पर पहुंची और उसमें वहां देखा कि एक व्यक्ति जो है पुलिस बल को देखकर भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से हिरासत में लिया गया और ये करीब बहुत दूर तक भागा। इसका पुलिस के द्वारा बहुत दूर तक पीछा किया गया, उसके बाद उसको हिरासत में लिया गया और इसी क्रम में जो इसकी तलाशी लिया गया तो इसकी पूछताछ की गई और तलाशी लिया गया तो इसका नाम निकेश कुमार उर्फ मिट्ठू, पिता ज्ञानदेव चौधरी, साकीन जलेबिया मोड़, गोराडीह थाना, जिला भागलपुर के पास से एक नाम का सत्यापन हुआ और इसके पास से एक देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ तो गिरफ्तार किया गया। इस क्या कहते हैं, इस संबंध में आपराधिक इतिहास इसका है और इसका रीसेंट आपराधिक इतिहास ही है। गजरेली थाना में रंजीत वर्मा, गजरेली थाना में दिनांक 2/8/26 को रंजीत वर्मा के द्वारा एक FIR कराया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ लोग आकर के उसके साथ आग्नेयास्त्र से जान मारने की नीयत से जान मारने का प्रयास किया गया। और उसी क्रम में फिर गोराडीह थाना का भी एक केस हुआ 164/26 जो दिनांक 3/8/2026 को रजिस्टर किया गया, ताकि जो उनके रंजीत वर्मा के पुत्र थे राजा कुमार, उसको इन्होंने घर पर जाकर के आग्नेयास्त्र के साथ धमकी वगैरह दिया। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 17वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह, गरिमा और उल्लास के साथ मनाया गया। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित समारोह का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने वर्चुअल माध्यम से किया और विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दी। समारोह के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार रहे। कार्यक्रम में भागलपुर सांसद अजय मंडल, कहलगांव विधायक शुभानंद मुकेश समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वही कुलपति डॉक्टर DR सिंह, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, शिक्षाविद, प्रगतिशील किसान, पूर्व छात्र और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। अपने संबोधन में कृषि मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि वर्ष 2010 में स्थापित बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय परिवार को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय लगातार नए प्रयोग कर किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करा रहा है, जिससे किसानों की आय और उत्पादन दोनों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कृषि रोडमैप के तहत लगातार काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में बिहार ने कई नई उपलब्धियां हासिल की हैं और धान एवं दलहन उत्पादन में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। समारोह के दौरान विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया और कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। स्थापना दिवस है। इस दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक को, सभी यहाँ के कर्मचारियों को, यहाँ पर सभी छात्र और छात्राओं को और खास करके यहाँ से जुड़े सभी किसानों को, वैज्ञानिकों को शुभकामना देने के लिए मैं आया था। शुभकामना दे रहा हूँ
ये विश्वविद्यालय लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है और नए नए प्रयोग से नए नए प्रयोग करके यहाँ के किसानों के उन्नत तरह के बीज उत्पादन की गतिविधियों को बढ़ाने में यह विश्वविद्यालय सफल हो रहा है और कई ऐसे चीजों पर रिसर्च किया है जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर स्तर पर इनको मान्यताएं मिली है, सम्मान मिला है। इसके लिए यहाँ के जो कुलपति हैं DR सिंह साहब, उनको धन्यवाद और शुभकामना देते हैं और इनकी पूरी टीम को शुभकामना देते हैं कि इस तरह से आगे बढ़ते रहें ताकि बिहार को और ऊंचाई पर ले जाएं। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में कच्ची कांवरिया पथ पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बोल बम के जयघोष के बीच श्रद्धालु अपनी अपनी आकर्षक और भव्य कांवड़ के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच कोलकाता के काशीपुर से आए शिव भक्तों का जत्था श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने उज्जैन के महाकालेश्वर की भव्य प्रतिमा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की थीम से सजी 100 लीटर गंगाजल वाले विशाल कलश की कांवड़ तैयार की है। शिवभक्त रघुनाथ राय ने बताया कि करीब 300 किलो वजनी इस कांवड़ को बांस और अन्य सामग्रियों से हाथों से तैयार किया गया है। इसे बनाने में लगभग 3 महीने का समय लगा। 25 से 30 श्रद्धालुओं का जत्था इस कांवड़ के साथ चल रहा है और एक समय में 4 लोग इसे उठाते हैं। सभी श्रद्धालु 10 से 12 अगस्त के बीच बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करेंगे। वहीं वरिष्ठ शिवभक्त ने बताया कि वे पिछले 15 वर्षों से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। वर्ष 2024 से उन्होंने विशाल कलश वाली कांवड़ यात्रा की शुरुआत की है, जिसे उन्होंने अपने साथियों के सहयोग से स्वयं तैयार किया है। यह अनोखी कांवड़ श्रद्धालुओं के बीच आस्था और आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। हर साल की तरह इस बार भी हम लोग अपना 100 लीटर का जल बाबा का 100 लीटर बाबा का जल और उसमें महाकाल की तस्वीर और 25 लड़के हम लोग साथ में बाबा को प्रसाद करने जाते हैं। हाँ, पिछले बार भी हम लोग सेम सामान लेके गए थे। एक चीज जाता है बाबा के पास, हम लोग का एक ही ब्रांड है, जय श्री महाकाल। इसमें कितना समय लगा बनाने में और क्या क्या सामग्री इसमें लगाया गया? इसमें बांस का फट्टा लगता है, वो बम्बू से काटा जाता है और इसको काट के अपना हाथ से बना के 4 कंधे का कवर बना के इसमें कलसी लाया जाता है, मटकी, उसमें जल भरा जाता है, उसमें सेट किया जाता है और आपके सामने सारा सामग्री है, आप देख सकते हैं। और हमारे 20 बंदे 30 बंदे साथ में हमेशा रहते हैं जो कि बाबा की तरफ प्रचार करने के लिए हमेशा कितना बनाने में और कितना वजन है इनका? तो इसको बनाने में मोटा मोटी हमको 3 दिन का समय लगा और वजन मोटा मोटी 300 किलो ऐसा। गंगा की बाढ़ से लाखों लोगों की सुरक्षा करने वाला इस्माइलपुर बिन टोली तटबंध इन दिनों अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा है। तटबंध पर भूसा, मक्का का लारा, जलावन की लकड़ियां और अन्य सामग्री रखे जाने से जल संसाधन विभाग को निगरानी और मरम्मत कार्य में परेशानी हो रही है। जल संसाधन विभाग ने अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी को कई बार लिखित आवेदन देकर तटबंध को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी अतिक्रमण के कारण तटबंध की नियमित निगरानी प्रभावित हुई थी, जिससे चूहों के बिल बनने के बाद तटबंध कमजोर होकर टूट गया था और बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल संयुक्त अभियान चलाकर तटबंध को खाली कराने की मांग की है ताकि संभावित बाढ़ के खतरे को टाला जा सके। ठठेरा ढेरी लेके यही समस्या है कि जब तक ये ठठेरा ढेरी नहीं हटाया जाएगा तो लोग कैसे उसमें गार्ड कैसे उसमें देखेगा क्या है न है, मौन है क्या है न है। पानी फ्लड हो जाएगा, इधर उधर पानी फ्लड नहीं होगा तो उसमें मौन से पानी चलेगा तो कैसे आप जाइएगा देखने के लिए और कोई जा पाएगा उसमें क्या है, सांप है क्या है न है। इसलिए यही कहना है कि जो भी यहाँ से 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक में ठठेरा ढेरी है उसको हटाया जाए। पहले भी जो है कि मंत्री जी बोले थे कि चूहा से बिल हो गया। हाँ, पहले बोले थे 2021 में बोले थे कि चूहा के कारण ठठेरा के कारण ये बांध टूट गया और सबको समझाया भी गया था कि कोई ठठेरा ढेरी बांध पे नहीं चौकाया जाना। तब तक आदमी सब जो है पूरा अपना अथी करने के लिए अपना मनमानी करता है।